हेलो दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नीति एजुकेशन एकेडमी पर। मैं आशीष पांडे आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है कि अभी कल ही हम लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा था, डाइस चैप्टर यानी कि पासा। तो उस पासे चैप्टर में हम लोगों ने लगभग-लगभग सभी प्रकार के क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश की थी, जितने भी हो सके थे। और अगर आप किसी भी परीक्षा को देने जाते हो, चाहे वो यूपीपी हो, यूपीएसआई हो या फिर आप रेलवे की परीक्षा देने जा रहे हो, चाहे वो एसएससी की परीक्षा देने जा रहे हो आप, इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में जो भी वनडे एग्ज़ाम्स हैं, जहाँ भी डाइस पूछी जाती है, वहाँ पर आपको वो चैप्टर बहुत हेल्प करने वाला है। अगर आप फ्रेशर हैं, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो भी और अगर आप पहले से पढ़ चुके हैं, तो आपको रिवाइज़ करने के लिए बहुत अच्छे क्वेश्चंस मैंने लगभग-लगभग रखे थे। बहुत अच्छे तो नहीं, हाँ, लेकिन ये है कि अपनी पूरी कोशिश की थी कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराया जाए। ठीक है भई? तो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा वो और इसी क्रम में हम बेटा जैसा कि बताए थे कि कुछ चैप्टर ज़रूर आपको ऐसा कराएँगे जिससे आपको बहुत हेल्प मिले। तो उसी क्रम में हम लोग आज एक दूसरा चैप्टर लेकर के आए हैं, जो नॉन वर्बल रीज़निंग का ही है, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं इमेज। इमेज यानी कि प्रतिबिंब, ठीक है? तो जैसा कि आपको पता है कि रीजनिंग के 2 पार्ट होते हैं, एक वर्बल होता है और एक होता है नॉन वर्बल रीजनिंग। जनरली सबको पता होता है। वर्बल के भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं जो हम लोग को पढ़ने होते हैं, एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं और नॉन वर्बल के भी बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे होते हैं, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में लगभग-लगभग पूछे जाते हैं, ठीक है? नॉन वर्बल में बहुत सारे चैप्टर्स हैं, जैसे एक तो ये इमेज ही है, दूसरा फिगर एम्बेडेड है, फिगर सीरीज़ है, फिगर एनालॉजी है, ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स हैं। जैसे कि एक चैप्टर आपका आता है काउंटिंग ऑफ फिगर, है ना? ऐसे बहुत सारे चैप्टर हैं जो नॉन वर्बल रीजनिंग के पार्ट हैं और काफ़ी अच्छे खासे प्रश्न इनसे पूछा जाता है। ठीक है? तो आज हम लोग इसी में से एक बेसिक और साधारण सा चैप्टर है, कई बार एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है, तो उससे हम लोग आज कुछ क्वेश्चंस करेंगे और जानेंगे कि इसमें प्रश्न कैसे आते हैं और कैसे हम लोग अच्छे से और ढंग से और जल्दी से क्वेश्चन को करके अपनी परीक्षा में अपना नंबर सुनिश्चित करेंगे। ठीक है भई? चलिए, तो सबसे पहले तो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं इमेज, ठीक है? चल, तो जो इमेज होता है बेटा, ये होता क्या है? इमेज एक तरीके से होती है छवि अथवा हम इसे बोलते हैं बेटा प्रतिबिंब। क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब। जनरली सबको मालूम है कि प्रतिबिंब क्या होता है। ठीक है भाई? वेल हम लोग ये इसमें जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आता है उसमें। प्रतिबिंब क्या होता है भाई? अगर हम सूर्य से रोशनी आ रही है, हम उसके एक तरफ खड़े हो गए हैं, तो 100% है दूसरी तरफ क्या बनेगा भाई? प्रतिबिंब बनेगा। क्यों? चूँकि उसकी रोशनी के बीच में हम आ रहे हैं, उसका मार्ग जो है वो प्रतिबाधित हो रहा है। ठीक है? तो बनेगी। हम लोग आईने के सामने खड़े हो जाते हैं, तो हमारा प्रतिबिंब बनता है। लेकिन आप लोग ये जानते हो कि उसका जो प्रतिबिंब होता है वो कई बार उल्टा बनता है। तो बिल्कुल वैसा ही कुछ कॉन्सेप्ट हम लोगों को यहाँ पर पढ़ना है। तो इमेज जो होती है बेटा, ये कितने तरह की होती है? तो बेटा हम लोग इसे 2 टाइप में बना करके पढ़ते हैं। एक तो होता है बेटा आपका मिरर इमेज। क्या होता है भई? मिरर इमेज। मिरर इमेज का मतलब होता है बच्चे दर्पण छवि। क्या होता है भई? दर्पण छवि। ठीक है भई? चलिए ध्यान देते हैं। दूसरा बेटा क्या है? दूसरा टाइप हम लोगों का होता है वाटर इमेज। वाटर इमेज बोलें तो होता है बेटा जल छवि। क्या होता है भई? जल छवि। ठीक है भई? बात समझ में आ रही है? एक होती है दर्पण छवि और एक होती है जल छवि। इन दोनों चैप्टरों से बेटा क्वेश्चन पूछा जाता है। अब ये होते क्या-क्या हैं? अगर बेटा कभी भी कोई फिगर आपको दे दी गई और आपसे जो आपको जैसे मान लो एमएन नाम का एक रेखा उसने बनाया और यहाँ पर उसने क्या किया बेटा? चिन्हित किया है आपको। ठीक है? तो इसका मतलब ये है कि इसमें वो आपसे दर्पण छवि पूछना चाह रहा है। यानी जब कभी आपको वर्टिकल, है ना भई? वर्टिकली अगर कोई बेटा लाइन बनाता है और आपसे इस बार की इमेज इस बार पूछता है, तो वो बेटा जनरली मिरर इमेज का क्वेश्चन होता है। और अगर बेटा हॉरिजॉन्टल कभी वो रखता है ना भई? हॉरिजॉन्टल रखता है यानी कुछ इस प्रकार से एमएन लाइन या फिर पीक्यू लाइन या फिर आरएस लाइन या फिर एबी लाइन को रखता है, तो जनरली बेटा वो हॉरिजॉन्टल वाली फिगर जो होती है, वो वाटर इमेज के क्वेश्चन होते हैं। ये बात समझ में आई बेसिकली? ठीक है।
तो बेटा जो मिरर इमेज होती है वो होती क्या है और क्वेश्चंस कैसे आते हैं इन पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। जल छवि क्या होती है उन पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग ये जान लेते हैं सबसे पहले तो हम लोग ये जान लेते हैं कि जो हमारी मिरर इमेज है, ठीक है, या फिर वाटर इमेज है, जल छवि अथवा दर्पण छवि, इनमें क्या-क्या पूछा जाता है? तो सबसे पहली बात बेटा ये है कि अगर हम लेटर्स की बात करें, इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो आपका होता है, इसको जानना ज़रूरी है। ये जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट है, इसके लेटर्स पूछ लेता है। कोई लेटर इस बार बना है तो उस बार किस तरीके से नज़र आएगा वो। क्योंकि अगर कोई फिगर भी पूछता है जैसे कोई सर्कल या फिर कोई ट्रायंगल या फिर कोई भी ऐसी फिगर बना करके वो ये पूछता सबसे ज़्यादा तो कि इसमें जो लेटर रखा गया है उसकी सिचुएशन आगे अगर हम इसकी दर्पण छवि या जल छवि माँगे तो किस प्रकार से होगा, ठीक है भई? तो सबसे पहली बात तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जितने भी लेटर हैं वो किस प्रकार से बदलते हैं, कौन-कौन से परिवर्तित होते हैं, कौन-कौन से नहीं परिवर्तित होते हैं? या फिर कई बार ये भी पूछ लेता है कि कितने ऐसे लेटर हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट सीरीज़ के जो वाटर इमेज में बदल जाते हैं? कितने ऐसे हैं जो केवल मिरर इमेज में बदलते हैं? कितने ऐसे हैं जो दोनों में बदल जाते हैं? और कितने ऐसे हैं जो दोनों में नहीं बदलते हैं? बात समझ में आ रही है बेटा? तो ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, ठीक है भई? तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट और दूसरा बेटा हमारे जैसे मान लो हम बात कर लेते हैं ट्रायंगल की, जैसे हम बात कर लेते हैं बेटा सर्कल की, जैसे हम बात कर लेते हैं बेटा स्क्वायर फिगर की। ठीक है ना? तो इनमें से कौन-कौन सी फिगर ऐसी है जो उधर बदल जाती है? तो सीधी-सी बात है, अगर हम बेटा यहाँ पर एक मिरर रखें, ठीक है? इसका नाम दे देते हैं एबी। तो इनमें से कौन-कौन सा है जो बेटा बदल जाता है? तो सबसे पहली बात तो ये जान लेना कि इन दोनों के नियम क्या हैं? मिरर इमेज का नियम ये होता है कि पास वाली फिगर बेटा पास दिखाई देती है। मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट क्या होता है? वाटर इमेज में भी यही होता है ना? कि जो पास वाली फिगर है ना? वो कहाँ दिखाई देती है? पास दिखाई देती है और जो दूर वाली फिगर है बेटा वो दूर दिखाई देती है। ये कॉन्सेप्ट याद कर लीजिएगा, पास वाली फिगर पास और दूर वाली फिगर कहाँ दिखाई देगी बच्चे? दूर दिखाई देगी, ठीक है ना? ये चीज़ जान लीजिएगा। अच्छा अगर हम लोग बात करते हैं बेटा ट्रायंगल की, तो ट्रायंगल में जो ट्रायंगल है ना बेटा, इसको कुल मिला के मतलब ये होता है कि कोई भी फिगर अगर उधर पूछी जा रही है तो उसको बीचों-बीच से काट दिया जाए। क्या कर दिया जाए भई? बीचों-बीच से काट दिया जाए। अगर आप इसको बेटा बीचों-बीच से काट देते हो और उधर जाकर के पलटते हो, तो बेटा पास वाली फिगर पास, दूर वाली फिगर दूर। ये वाली फिगर यहाँ और ये वाली फिगर यहाँ दिखेगी, तो भी इस फिगर पर कोई अंतर आने वाला नहीं है। ठीक है? इसीलिए हम कहते हैं कि ट्रायंगल अगर हम बेटा मिरर इमेज माँग रहे हैं इसकी, तो बिल्कुल वैसा ही दिखाई देगा। अगर ये वाली बेटा पहले और ये वाली फिगर बाद में आ जाए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ट्रायंगल तो ट्रायंगल की तरह ही नज़र आएगा। है कि नहीं? तो ट्रायंगल कभी भी मिरर इमेज में परिवर्तित इस तरीके से रखा है तो नहीं होगा। ठीक है भई? समझ में आ रही है? सर्कल भी बेटा इस तरीके से रखा है, कुल मिला के मतलब ये हुआ कि इसको बीचों-बीच से काट दिया जाए और पलट दिया जाए, तो बेटा सर्कल में भी कोई परिवर्तन नहीं आता है। इसको भी बेटा बीचों-बीच से कैसे कर दिया जाए, ऐसे जाकर के पीछे ऐसे पलट दिया जाए, तो भी इसमें भी कोई खास इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, बिल्कुल सेम का सेम ऐसा ही नज़र आएगा। लेकिन अगर बेटा यही ट्रायंगल इस तरीके से बना हो, ठीक है? और हम यहाँ पर इसका प्रतिबिंब माँगे। यही ट्रायंगल इस तरीके से बना हो और यहाँ पर इसका सॉरी इसका दर्पण छवि माँग रहा है। दर्पण प्रतिबिंब माँग रहा है। तो भई कैसे करेंगे? ध्यान से देखिए। हमने क्या बताया पास वाली फिगर पास और दूर वाली फिगर कहाँ बनेगी? दूर बनेगी। बहुत सीधी-सी बात है। तो बेटा आप याद रख लो वही वाला कॉन्सेप्ट बीच से कट के ये पलट जाएगा तो पास वाली फिगर पास, दूर वाली दूर तो ये किस तरीके से दिखेगा बेटा? ये कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। समझ पाए? यानी इसका जो कोण है ना? ये वाला वो बेटा यहाँ नज़र आएगा और इसकी ये वाली बॉडी कहाँ दूर नज़र आएगी। समझ में आ रही बात? ठीक है? सर्कल को बेटा आप कैसे भी घुमा लो ये बिल्कुल वैसा ही नज़र आएगा। स्क्वायर को आप कैसा भी घुमा लो, ये बिल्कुल वैसा ही नज़र आएगा। ठीक है ना भई? तो ऐसे आपको कुछ चीज़ें जनरली समझनी है। ठीक है? तो ये तो हम लोग समझ गए कि कौन से चिन्ह कैसे बनेंगे। फिर हम लोग बेटा समझते हैं कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जो लेटर्स हैं, वो किस प्रकार से परिवर्तित होते हैं और कितने परिवर्तित होते हैं और कौन-कौन से नहीं परिवर्तित होते हैं। ठीक है? इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है? सबसे पहला तो प्रश्न हम आपसे यही पूछेंगे कि बेटा एक बात बताओ कि कितने ऐसे लेटर्स हैं जो आपके मिरर इमेज में परिवर्तित हो जाते हैं? कितने ऐसे लेटर्स हैं भाई?
तो आप कहोगे सर जी ये तो हम लोगों को निकालना पड़ेगा, है नहीं? तो सबसे पहले हम लोग को निकालना आना चाहिए कि कौन सा लेटर कैसे बदलता है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बेटा लेटर ए की, ठीक है? ध्यान से देखिए। अब ए की इमेज हमें अगर यहाँ निकालनी है, तो बेटा वही वाला कॉन्सेप्ट कि इसको बीचों-बीच से क्या कर दिया गया, मान लो काट दिया गया। पास वाली फिगर पास, दूर वाली फिगर दूर, तो बेटा इस पे कोई फ़र्क पड़ने वाला है? नहीं है। भाई ये वाला फिगर यहाँ चला गया और ये वाली फिगर आगे चली गई, इससे कोई मतलब नहीं है, ऐसे पलट दिया गया है बस, ठीक है? अगर हम बेटा बात करते हैं बी की, तो बी में बेटा परिवर्तन आएगा, क्यों? क्योंकि पास वाली फिगर पास बननी है, यानी ये जो बेटा ऐसे कुछ 2 सर्कल टाइप में दिख रहा है आपको, ये आगे रहेगा और जो लाइन वाला फिगर है ये बेटा पीछे रहेगा, यानी बी परिवर्तित हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही भाई? अब अगर हम इसी ए की कौन-सी भैया छवि माँगे? इसी ए की हम छवि माँग रहे हैं, जल छवि, ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया। तो भाई कैसे आएगा? तो जो आपका ए ऊपर दिख रहा है, वो बेटा पास वाली फिगर पास और दूर वाली फिगर दूर बनेगी, तो किस तरीके से बन जाएगा बेटा? ये ऐसे नज़र आएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बताओ बिल्कुल क्लियर। जो बेटा बंद तरफ था, वो दूर चला जाएगा और जो खुली फिगर थी, वो पास में आ जाएगी। समझ पाए? परिवर्तित हो गया? ठीक है। अगर हम लोग बेटा सी की बात करें, सी बदलता है कि नहीं बदलता है बताओ? तो सी कैसे बदलेगा? बीचों-बीच से काट दीजिए, पलट दीजिए, सी कैसे दिखाई देगा बेटा? ऐसे दिखाई देगा। और सी की अगर हम लोग क्या माँगे? जल प्रतिबिंब माँग रहा है, तो फिर कैसे बदलेगा? तो फिर बेटा यहाँ से बीचों-बीच से काट दो आप इसको, ऐसे पलट दो, तो बेटा ऐसे पलटने पर ये कैसा नज़र आएगा? तो सी, सी की तरह ही नज़र आएगा। तो आप लोग ये देख पा रहे हो कि कुछ लेटर ऐसे हैं जो वाटर इमेज में बदल जाते हैं, पर मिरर में नहीं बदलते हैं और कुछ लेटर ऐसे हैं जो मिरर इमेज में बदल जाते हैं, बट वाटर में नहीं बदलते हैं। तो सबसे पहली बात तो हम एक-एक कैटेगरी में बना करके देख लेते हैं, कौन-कौन से ऐसे हैं जो बदलते हैं और कौन-कौन से ऐसे हैं जो नहीं बदलते हैं बेटा, ठीक है ना? चलिए ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कितने ऐसे लेटर हैं जो ना तो मिरर इमेज में बदलते हैं और ना ही वाटर इमेज में बदलते हैं? तो भैया सबसे पहला तो ऐसा लेटर, पहले तो कितने लेटर हैं ये जान लो। तो ऐसे बेटा सिर्फ और सिर्फ 4 लेटर हैं। कितने लेटर हैं बच्चे? 4 लेटर हैं। ठीक है भाई? कौन-कौन से लेटर हैं? तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा एच की। ध्यान से देखिए, अगर हम एच को बदलना चाहें, तो एच को बेटा बीचों-बीच से अगर ऐसे करोगे, अच्छा इसका दोनों प्रतिबिंब बना लेते हैं, ध्यान से देखिए। पहले हम इधर बनाते हैं, तो बीचों-बीच से काट के पलट दोगे बेटा, पास वाला पास, दूर वाला दूर, इससे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, तो एच तो वैसा ही नज़र आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? अगर यहाँ पर बनाना चाहें, तो बेटा ये यहाँ से कट के ऐसे पलटेगा, तो भी इस पर कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। यानी एच एक ऐसा लेटर है जो ना मिरर इमेज में परिवर्तित होता है और ना ही वाटर इमेज में परिवर्तित होता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अगला लेटर कौन-सा है बच्चे? तो अगला लेटर है आई। आई भी एक ऐसा लेटर है कि इसको आप कहीं से भी काट के पलटोगे, यानी अगर बीचों-बीच से काट के ऐसे पलटा जाए, तो बेटा बिल्कुल वैसा ही नज़र आएगा, आप देख सकते हो। और अगर इसकी बेटा वाटर इमेज बताई जाए, तो भी बेटा यहाँ से काट के पलट लो, तो भी बेटा पास वाली फिगर पास, दूर वाली दूर करोगे, दोनों तो सेम ही है, इसमें तो कोई फ़र्क पड़ने वाला ही नहीं है। बताओ, ना एच परिवर्तित होता है और ना ही आई परिवर्तित होता है, ठीक है? नेक्स्ट बताइए आप लोग, नेक्स्ट बेटा हमारा है ओ, क्या है भई? ओ। तो जो ओ है, ये भी बेटा परिवर्तित नहीं होता है। ये भी बिल्कुल ऐसा ही नज़र आएगा क्योंकि ये बेटा सर्कल है और सर्कल बेटा हर जगह से बिल्कुल सेम नज़र आता है, आप इसको किसी भी एंगल से देखोगे। तो ओ भी बेटा बिल्कुल ओ की तरह ही नज़र आएगा, ना मिरर में बदल रहा है और ना ही वाटर में बदल रहा है। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अगला लेटर कौन-सा है? तो अगला लेटर बेटा है आपका एक्स, ठीक है भई? ये देखिए, एक्स भी एक ऐसा लेटर है जो ना बेटा वाटर में बदल रहा है और ना ही बच्चे मिरर में बदल रहा है। क्यों? चूँकि इसको आप बीचों-बीच से काट लो। लो भई परिवर्तित करो, बिल्कुल वैसा ही नज़र आएगा। आप इसको यहाँ से बीचों-बीच से काट लो, फिर परिवर्तित करो बेटा, ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ, लगेगा तो सेम ही ना। तो ये 4 लेटर ऐसे हैं जो ना बेटा वाटर इमेज में बदलते हैं और ना ही मिरर इमेज में बदलते हैं। ना वाटर इमेज में बदलते हैं और ना ही मिरर इमेज में बदलते हैं। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही बताओ भई? ठीक है। अच्छा अब ये बताइए, कितने ऐसे लेटर हैं जो मिरर इमेज में नहीं बदलते हैं? कितने ऐसे लेटर हैं जो मिरर इमेज में नहीं बदलते हैं? यानी कि सेम रहते हैं। तो ऐसे बेटा 11 लेटर हैं। कौन से कितने लेटर हैं बेटा? 11। 11 लेटर्स ऐसे हैं जो मिरर में सेम रहते हैं, यानी कि नहीं बदलते हैं। ठीक है? कौन-कौन से लेटर हैं भाई बताओ?
इन 11 लेटर में से? तो सबसे पहले तो बेटा जो लेटर है वो है ए। आप लोगों ने अभी तुरंत बना करके देखा था कि जो ए है बेटा वो बिल्कुल भी परिवर्तित नहीं होता है किसमें? मिरर में, ठीक है। दूसरा लेटर कौन सा है बच्चे? तो दूसरा लेटर आपने देखा था एच। एच भी नहीं बदलता है मिरर में, है ना भाई? चलो, तीसरा लेटर कौन सा है बेटा ऐसा? तो तीसरा लेटर है बच्चे आई। आई भी आप देख रहे हो नहीं बदलता है, ठीक है। आई भी नहीं बदलता है। अगला लेटर कौन सा है आई के बाद? आई के बाद बेटा आता है एम। एम भी नहीं बदलता है, ठीक है भाई। ध्यान से देखो, एम को भी अगर बीचों बीच से आप काट के पलटोगे तो ये भी नहीं परिवर्तित होगा, ठीक है। एम के बाद एन पलट जाता है ओ। ओ भी नहीं बदलता है बेटा, ध्यान से देखो। ओ को भी बिल्कुल आप वैसा ही बना दोगे। बताओ हाँ या नहीं? तो एम एन ओ, उसके बाद बेटा पी बदल जाएगा, क्यू भी बदल जाएगा, आर भी बदल जाएगा, एस भी बदल जाएगा, टी नहीं बदलेगा, है ना। टी है, ये भी बिल्कुल वैसा ही नजर आएगा टी की तरह। यू है, यू भी बेटा बिल्कुल ऐसा ही नजर आएगा। वी है, वी बेटा अगर आप इस तरीके से बनाओगे तब तो बदल जाएगा, लेकिन अगर बेटा हम कैपिटल लेटर में इसको बनाएंगे तो वी भी बेटा ऐसा नहीं बनता है, और वी जो है ये भी नहीं बदलेगा, ठीक है भाई। ये जो वी है वो ऐसे बनता है और ये भी बेटा परिवर्तित नहीं होता है, ठीक है। कितने लेटर हो गए आपके? वी भी हो गया, और कौन सा लेटर है बताओ? यू वी। अब डब्लू भी नहीं बदलेगा बेटा, सीधी सी बात है। जो डब्लू है वो ऐसे बनता है, इसकी आप इमेज इधर पलटो, यहाँ से बीचों बीच से काट के, कोई परिवर्तन आने वाला ही नहीं है। डब्लू बेटा ऐसा, ये वाली फिगर यहाँ, ये वाली यहाँ बना दोगे तो भी वैसा ही नजर आएगा, ठीक है। यू वी डब्लू। और एक्स भी बेटा नहीं बदलता है, एक्स तो आपने देखा ही कि दोनों में नहीं बदलता है, ठीक है। वाई की बात कर लें तो बेटा वाई बदलता है नहीं बदलता? सबसे पहली बात तो याद रखना, वाई भी नहीं बदलता है। क्यों बच्चे? क्योंकि वाई आप जैसा बनाते हो वैसा नहीं बनता है। वाई जो बेटा अल्फाबेट का बनता है वो ऐसा नहीं, बल्कि कैसा बनता है? वाई कुछ इस प्रकार से बनता है, ठीक है भाई। वाई कुछ इस प्रकार से बनता है। तो इस फिगर को अगर आप बीचों बीच से काट के पलटोगे तो ये वाली भी बिल्कुल बदलने वाली नहीं है, ठीक है भाई। अगर इसका हम परिवर्तित करें, बदल लें, इस तरीके से पलट दें, यानी इसकी इमेज वहां देखें तो ये भी बदलने वाला नहीं है। अच्छा, आगे बताएं भाई। वाई भी नहीं बदल रहा है, जेड, जेड बदल जाएगा, ठीक है भाई। तो हमारे पास कितने ऐसे लेटर आ गए? 11 लेटर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यही वो 11 लेटर हैं जो मिरर इमेज में परिवर्तित नहीं होते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताइए इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज में कितने ऐसे, और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि कितने ऐसे लेटर हैं जो बेटा मिरर इमेज में परिवर्तित नहीं होते हैं। ऑप्शन दे देगा 4 9 11 7। तो आप क्या बताओगे भैया? 11 ऐसे लेटर हैं जो मिरर इमेज में परिवर्तित बिल्कुल भी नहीं होते हैं। नेक्स्ट देखिए भाई, अगर हम लोग बात करें कि कितने ऐसे लेटर हैं जो बच्चे आपके परिवर्तित नहीं होते हैं वाटर इमेज में, ठीक है भाई। तो ऐसे बेटा 9 लेटर हैं जो वाटर इमेज में बिल्कुल भी परिवर्तित नहीं होते हैं भाई। कितने लेटर हैं? 9 लेटर्स हैं, ठीक। 9 लेटर ऐसे हैं बच्चे, है ना, जो वाटर इमेज में सेम रहते हैं। वाटर में कैसे रहते हैं भाई? सेम रहते हैं, ठीक है। बताइए कौन कौन से ऐसे लेटर हैं? कौन कौन से ऐसे लेटर हैं जो वाटर इमेज में बिल्कुल सेम रहेंगे? तो सबसे पहली बात तो बेटा आती है बी की। बी की वाटर इमेज बनाओ, बिल्कुल वैसा ही बनेगा। क्यों? क्योंकि बीचों बीच से काट के आप पलटोगे तो ऊपर वाला यहाँ आ जाएगा, नीचे वाला ऊपर वाला बेटा यहाँ चला जाएगा, बिल्कुल वैसा ही नजर आएगा, ठीक है कि नहीं? ठीक है। सी को बेटा पलट के देखो, सी भी बिल्कुल वैसा ही नजर आएगा, ये भी बदलता नहीं है। डी की बेटा बात कर लें हम लोग, डी भी नहीं बदलता है, डी भी बिल्कुल वैसे का वैसा ही नजर आएगा। अगर आप बीच से पलट के पलटोगे तो भी डी पर, अगर वाटर इमेज मांग रहे हो आप नीचे की तरफ, तो भी कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है बेटा, ठीक है। अगर हम ई की बात करें तो ई भी बेटा परिवर्तित होने वाला बिल्कुल भी नहीं है, ई भी वैसे की वैसा ही नजर आएगा, ठीक है भैया। एच की बात कर लें बेटा, तो एच भी वैसे का वैसा ही नजर आएगा, एच में भी कोई परिवर्तन आने वाला नहीं है, ठीक है भाई। आपने देखा आई भी बेटा बिल्कुल नहीं बदलता है, तो आई की भी अगर हम लोग वाटर इमेज बनाएं तो बिल्कुल वैसी की वैसी ही बनेगी, ठीक है भैया। आई भी नहीं बदलता है, जे बदल जाता है, के भी बेटा नहीं बदलता है। के को अगर आप पलटोगे तो के भी बिल्कुल वैसा का वैसा ही नजर आएगा, ठीक है भाई। के भी वैसा ही नजर आएगा। ओ की बात कर लें तो ओ भी बेटा वैसे का वैसा ही नजर आएगा।
और अगर हम लोग x की बात कर लें तो x भी बेटा वैसा ही नज़र आएगा, यानी नहीं बदलता है। तो यही वो 9 लेटर हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, हाँ, यही वो 9 लेटर्स हैं जो बेटा वाटर इमेज में परिवर्तित नहीं होते हैं। बताओ बात समझ में आ रही? बेटा दिख रहा है नीचे कि नहीं दिख रहा है? चलो फिलहाल तो दिख रहा है, आगे से ध्यान देते हैं। तो इस प्रकार से 4 लेटर बेटा आपने देखे ऐसे हैं जो ना वाटर इमेज में बदलते हैं ना मिरर इमेज में बदलते हैं, और 11 लेटर यानी 11 लेटर्स ऐसे हैं जो बेटा वाटर इमेज में तो परिवर्तित हो सकते हैं बट बेटा मिरर इमेज में परिवर्तित नहीं होते हैं। ठीक है, यही पूछेगा कि ये बताओ कितने ऐसे लेटर हैं जो मिरर इमेज में सेम रहते हैं और कितने ऐसे लेटर हैं जो बेटा आपके वाटर इमेज में सेम रहते हैं यानी कि नहीं परिवर्तित होते हैं। तो ऐसे बेटा 9 लेटर्स हैं। कितने लेटर हैं भाई? 9 लेटर हैं। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? चलिए आगे देखते हैं भाई। लेटर्स आप लोगों ने जान लिए कि कौन-कौन से परिवर्तित होते हैं, कौन-कौन से नहीं परिवर्तित होते हैं। आपने जान लिया ट्रायंगल भी बेटा कैसे परिवर्तित होता है या नहीं होता है, सर्कल कैसे होता है, और आपने ये भी देख लिया कि भाई साहब जितने भी आपके चिन्ह हैं वो भी कैसे परिवर्तित होते हैं। ठीक है? चलिए तो कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के साथ साझा करते हैं और आप लोग भी बताइएगा। ठीक है? कुछ एग्ज़ाम के भी आए क्वेश्चन हम लोग करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ। अभी अभी जो है ये क्वेश्चन पूछा गया था, अभी क्वेश्चन पूछा गया था बेटा यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में। उसने पूछा था REASONING रीज़निंग, ठीक है भाई? रीज़निंग जो लिखा था, इसकी सही दर्पण छवि माँगी थी। 4 ऑप्शन दिए थे भाई। 4 ऑप्शन दिए थे और इसकी सही दर्पण छवि माँगी थी। तो सीधी-सी बात है, आप लोग ये अच्छी तरीके से जानते हो कि कौन-कौन सा लेटर परिवर्तित होता है, कौन-कौन सा नहीं होता है। तो बेटा और एक चीज़ जानते हो, पास वाली फिगर पास दिखाई देगी और दूर वाली फिगर कहाँ दिखाई देगी बच्चे? दूर दिखाई देगी। ध्यान से देखो, ये पास की फिगर है, जस्ट रिपीट होगी, ठीक है? तो पास वाली फिगर पास बनाओगे, जी बेटा कैसे बनेगा? ऐसे नज़र आएगा। कैसे नज़र आएगा बेटा? ऐसे, ठीक है भई? अगर हम एन की बात करें, एन भी बेटा पलट जाएगा, कैसे नज़र आएगा बेटा? ऐसे नज़र आएगा, ठीक है नहीं? जी के बाद क्या नज़र आएगा? एन, एन के बाद क्या आएगा बेटा? एन के बाद आएगा आई, आई बेटा परिवर्तित नहीं होता है तो ऐसे ही नज़र आएगा, ठीक है भई? फिर बेटा एन की बात, एन फिर से रिपीट हो जाएगा, ऐसे ही नज़र आएगा। ओ बेटा कैसा परिवर्तित होता है कि नहीं होता है? तो ओ परिवर्तित नहीं होता है, ओ, ओ की तरह नज़र आएगा। एस बेटा बदल जाता है तो एस कैसे परिवर्तित होगा बेटा? एस कुछ इस प्रकार से दिखेगा। ए की बात कर लें तो ए बेटा मिरर में परिवर्तित नहीं होता है, वैसे का वैसा नज़र आएगा। ई की बात कर लें बेटा तो ई कुछ इस तरह से नज़र आएगा, और अगर हम आर की बात कर लें तो आर पलटकर कुछ इस तरह से नज़र आएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो जहाँ पर बेटा आपका ये वाला ऑप्शन था, वही आपका सही आंसर था। बात समझ पाए? समझ में आया भैया कि नहीं आया? ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो भई, LEMON, लेमन, इसकी सही दर्पण छवि बताइए। इसकी सही दर्पण छवि बताइए। सीधी-सी बात है, एन कहाँ नज़र आएगा बेटा? सबसे पहले नज़र आएगा। तो एन कैसे दिखेगा बेटा? ऐसे दिखेगा। ओ कैसे दिखेगा बच्चे? ऐसे दिखेगा। एम कैसे दिखेगा पलट करके? तो एम बेटा इसमें परिवर्तित नहीं होता है। ई कैसे नज़र आएगा? ई बेटा कुछ इस तरह से नज़र आएगा, और जो एल है वो कैसे नज़र आएगा? तो इस तरीके से, जहाँ आपको ये वाला ऑप्शन दिया जाएगा वही आपका सही आंसर होगा। बताओ बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? कैसे लेटर्स परिवर्तित होते हैं और कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है? अब अगर हम बेटा किसी लेटर की आपसे वाटर इमेज माँगे, क्या माँगे भई? वाटर इमेज। जैसे मान लो मैंने कहा LIQUID, इसकी बेटा वाटर इमेज बताओ। ठीक है भई? लिक्विड, इसकी वाटर इमेज बताओ। तो भैया इसमें लेटर आप जानते हो एल परिवर्तित होता है कि नहीं होता है? तो एल बेटा नज़र आएगा ऐसे, पास वाली फिगर पास, दूर वाली फिगर दूर, ठीक है भई? आई कैसे नज़र आएगा? तो आई बेटा परिवर्तित ही नहीं होगा, चूँकि इसका ये वाला पास हो जाएगा, ये वाला दूर हो जाएगा, दिखेगा फिर भी वैसा ही। क्यू की अगर हम बात करें तो बेटा क्यू ऐसे बना हुआ है, तो सर्कल की तरह ही आएगा, लेकिन जो बेटा ये इस तरीके से है, वो कुछ इस तरीके से आपको नज़र आएगा। ठीक है भई? यू की बात करें, यू बेटा ऐसे नज़र आएगा पलट करके। आई की बात करें, आई परिवर्तित ही नहीं होगा। डी की बात करें तो डी भी परिवर्तित ही नहीं होगा। जहाँ पर आपको ये वाला ऑप्शन दिखाया जाए, बिल्कुल वही आपका सही आंसर होगा।
ये बात समझ में आ रही भाई कि नहीं समझ में आ रही? ठीक है, ध्यान से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ मैं आपको। मान लो कि कुछ ऐसी फिगर आपसे पूछ ली, एक सर्कल दे दिया और इसमें कुछ लेटर्स दे दिए हैं। यहाँ दे दिया है P, यहाँ दे दिया है बेटा L, यहाँ दे दिया है M और यहाँ पर दे दिया है K। ठीक है भाई? और यहाँ पर एक ट्रायंगल दे दिया है और ट्रायंगल के बीच में एक सर्कल दे दिया है। ठीक है भैया? समझ में आ रही नहीं आ रही? तो इसका अगर आपको बताना है क्या, वाटर इमेज और मिरर इमेज दोनों कैसी बनेगी? फटाफट से अपनी कॉपी पर बना करके बताइए कि इसकी वाटर इमेज और मिरर इमेज कैसी बनेगी। जहाँ से भी आप देख रहे हो क्वेश्चन ज़रूर ट्राई किया करो। मैं भी कुछ क्वेश्चन भी कराऊँगा, उन क्वेश्चंस को ज़रूर पहले ट्राई करना, ठीक है भई? तो सर्कल जो है बेटा आप देख रहे हो वो सर्कल बिल्कुल सर्कल की तरह ही नज़र आएगा। सर्कल में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है, आप बीचों-बीच से काट के पलट दोगे, ये हिस्सा पहले दिख जाएगा, वो हिस्सा बाद में दिखेगा। फिर भी नज़र तो वैसा ही आना है, कोई इफ़ेक्ट नहीं है। चलो भई, ये हो गया हमारा सर्कल, ठीक है भई? ये हो गया हमारा सर्कल। ठीक, चलिए ध्यान देते हैं। अब जो हमारा बेटा इसके अंदर लेटर्स लिखे गए हैं वो कैसे परिवर्तित होंगे? आपको मालूम है कि जो P है वो बेटा मिरर इमेज में बदल जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है? पास वाली फिगर बेटा पास दिखनी है यानी सबसे पहले K नज़र आएगा, तो K कैसे नज़र आएगा बच्चे? कुछ इस तरह से नज़र आएगा। ठीक है भई? K कैसे नज़र आएगा? इस तरीके से नज़र आएगा। जो बेटा ट्रायंगल है वो ट्रायंगल की तरह ही दिखेगा, उसके अंदर जो सर्कल है बेटा वो सर्कल की तरह ही नज़र आएगा। हम बात करें M की, M कैसे नज़र आएगा बच्चे? तो M परिवर्तित नहीं होता है, लेकिन बेटा दूर वाली फिगर दूर बनेगी और पास वाली फिगर पास बनेगी। L बेटा कहाँ नज़र आएगा? यहाँ था वही नज़र आएगा, लेकिन बस ये पलट जाएगा। बात समझ में आई? तो ये आपकी बेटा सही आंसर फिगर है। किसके लिए? किसके लिए सही आंसर फिगर है? ये आपकी मिरर इमेज के लिए सही आंसर फिगर है, यानी कि बेटा ये आपकी दर्पण छवि के लिए है, ठीक है भई? इसका अब आप बताइए, अगर हम लोग इसकी सही जल छवि माँगे, क्वेश्चन ने पूछ लिया, इसकी सही जल छवि बताइए, तो आप क्या बताओगे भई? तो आप लोग ऐसे करोगे, सबसे पहले क्या नज़र आएगा? सबसे पहले नज़र आएगा एल। अच्छा एल बेटा बीचों-बीच से काट के पलटोगे तो कैसे नज़र आएगा? ये ऐसे नज़र आएगा। बताओ भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पास वाली फिगर पास नज़र आएगी, दूर वाली फिगर दूर और सबसे दूर वाली बेटा सबसे दूर नज़र आएगी। बताओ हाँ या नहीं? तो अब आप बताओ एम कहाँ नज़र आएगा बेटा? यहाँ पर और पलट जाएगा कि नहीं पलट जाएगा? बिल्कुल पलट जाएगा। एम डब्लू की तरह दिखने लग जाएगा। बताइए भैया, ठीक है? चलो, के को देखो, के कैसे नज़र आएगा बच्चे? के कुछ इस प्रकार से है, बीचों-बीच से काट के पलटोगे, तो भी बेटा ऐसे ही नज़र आएगा। के में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। बताओ कोई दिक्कत? नहीं। पी कैसे नज़र आएगा बेटा? पी बिल्कुल ऐसे ही, डंडा तो बेटा उसका जैसे था वैसा ही नज़र आएगा, लेकिन बेटा इसका ये जो सर्कल पार्ट है वो ऊपर था, तो बेटा सबसे बाद में छोर पे है, तो इसलिए यहाँ पर सबसे बाद के छोर पे नज़र आएगा, यानी कुछ इस प्रकार से। तो जो पी था, वो स्मॉल बी की तरह नज़र आने लग जाएगा। बताइए भई समझ में आया कि नहीं आया? जो बेटा ट्रायंगल है बीच में वो ट्रायंगल की तरह ही नज़र आएगा या पलट जाएगा बताओ? बिल्कुल पलट जाएगा सर, ट्रायंगल ट्रायंगल की तरह नज़र आता है किसमें? उसमें। यहाँ पर ट्रायंगल जो है वो परिवर्तित हो जाएगा। बताओ हाँ या ना? बताइए भई, परिवर्तित हो जाएगा। किस तरह नज़र आएगा बेटा? तो पास वाली फिगर पास और दूर वाली फिगर दूर नज़र आएगी। खुला वाला जो है बेटा वो यहाँ पर आएगा और जो बेटा बंद वाला मुँह है वो दूर चला जाएगा। कुछ इस प्रकार से, ठीक है? यानी कि ये दूर था तो दूर चला गया, ये पास था तो ये पास चला आया है, ठीक है भई? और जो सर्कल इसके अंदर था वो सर्कल की तरह ही नज़र आएगा, यानी ये हमारी सही आंसर फिगर है। अगर हमसे क्या पूछा जाता है? अगर हमसे पूछा जाता है वाटर इमेज तो। बात समझ में आई? चलो भाई ध्यान देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, ठीक है भई? ये ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल के अंदर कुछ इस तरह के फिगर्स हैं। हुँ, ये फिगर आप लोग देख रहे हो, ठीक है? इसमें आधा पार्ट बेटा सैडड है, ठीक है? आधा पार्ट क्या है? सैडड है और इसका बेटा आधा पार्ट सैडड है, ठीक है? समझ में आ रहा है? और इसका बेटा ऊपर से आधा पार्ट क्या है? सैडड है। शायद आपको समझ में आ रहा हो जो मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है? ज़्यादा ही सैड हो गया। इसको फिर से बना लेते हैं। ये कुछ ऐसा ट्रायंगल था
और ट्रायंगल का ऊपर वाला पार्ट बेटा कुछ इस तरीके से सेटेड था, ठीक है? और इसकी बेटा आपसे क्या माँगी थी? इसका बेटा ऊपरी हिस्सा सेटेड, ठीक है? कुछ ऐसी फिगर एग्ज़ाम में पूछी गई थी। इसका बताएँ भई। देखो बेटा, ट्रायंगल किस तरह से देखिएगा? ट्रायंगल बिल्कुल ट्रायंगल की तरह ही देखिएगा किसमें? जब आप इसकी जब आप इसकी कौन-सी फिगर बना रहे हो? थोड़ा-सा बड़ा बना लेते हैं, ताकि जो है हम लोग आसानी से बना पाएँ। देखिए, ट्रायंगल बिल्कुल ट्रायंगल की तरह ही नज़र आएगा, कुछ इस तरह से, ठीक है? पास वाली फिगर पास, दूर वाली फिगर दूर। टी कहाँ नज़र आएगा? बिल्कुल सिरे पे है, सिरे पे नज़र आएगा, यानी कि यहाँ पे। ये वाली फिगर बेटा जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल की तरह ही नज़र आएगी। ऊपर वाला पार्ट सैडेड था, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ऊपर वाला पार्ट ही क्या होगा बेटा? सैडेड होगा, ठीक है भई? समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? अगर हम लोग बात करें सर्कल की, तो सर्कल बेटा सर्कल की तरह ही नज़र आएगा। इसके अंदर एम लिखा गया था, एम कैसे नज़र आएगा बच्चे? एम, एम की तरह ही नज़र आएगा। तो आप कहोगे सर जी बदल ही नहीं रहा है कुछ। बदलेगा बेटा, बदलेगा ये चीज़, चूँकि बेटा ये पार्ट यहाँ पर दिखेगा जिसका आधा बेटा सैडेड था, जिसका आधा क्या था? सैडेड था। तो बेटा ये पार्ट यहाँ आएगा और ये पार्ट जो बेटा दूर था, तो ये वाला बेटा नज़र आएगा यहाँ पर। समझ में आ रही नहीं आ रही? समझ में आ रहा है ना भई? चलिए, ये वाला पार्ट देखो बेटा कहाँ नज़र आएगा? ये वाला पार्ट बेटा यहीं पर नज़र आएगा। इसका ऊपरी हिस्सा क्या था? सैडेड था, तो ऊपरी हिस्सा सैडेड नज़र आएगा। ये वाला पार्ट बेटा बीच में था, यहीं पर रह जाएगा, खाली था, खाली रहेगा। और ये वाला बेटा जो इसका पार्ट दूर है, वो दूर नज़र आएगा और इसका नीचे का आधा पार्ट सैडेड था, नीचे का आधा पार्ट इसका हमें सैडेड दिखाना है। ठीक है भई? चलिए, मानते हैं कि इसी की हमसे दर्पण छवि माँग रहा है। सॉरी, वाटर इमेज यानी जल छवि माँग रहा है, तो क्या करेंगे? तो बेटा बिल्कुल कुछ इस तरीके से फिगर नज़र आएगी, ठीक? ट्रायंगल ट्रायंगल की तरह नज़र आएगा, लेकिन पलट जाएगा और बीच से काटोगे तो, यानी दूर वाली बेटा दूर, पास वाली पास, तो टी सबसे पहले कहाँ नज़र आएगा? यहाँ उलट जाएगा, यानी कुछ इस तरीके से, ठीक है? उसके बाद बेटा क्या था? ट्रायंगल, ट्रायंगल बेटा पलट जाएगा, किस तरीके से नज़र आएगा? तो ट्रायंगल नज़र आएगा आपका कुछ इस तरीके से, ठीक है? उसके बाद में बेटा आपको बीच में एक सर्कल दिखेगा, सर्कल नज़र आ जाएगा। सर्कल बेटा एम था, तो एम बेटा किस तरह नज़र आएगा? उलट जाएगा, डब्लू की तरह नज़र आएगा। उसके बाद में बेटा आपका फिर नीचे क्या था? नीचे एक इस तरह की खाली फिगर थी, वो इस तरीके से नज़र आएगी, ठीक है? और यहाँ पर जो फिगर है वो कुछ इस तरीके से और इस तरीके से थी, उसी तरह नज़र आएगी। लेकिन इसमें था क्या? इसमें बेटा नीचे वाला पार्ट सैडेड था, तो बेटा यहाँ पर भी ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? सैडेड हो जाएगा। यानी पास वाला फिगर पास दिखाई देना है, जो सैडेड रीजन था वो पहले दिखाई देगा और जो खाली रीजन था वो बाद में दिखाई देगा। इसका भी बेटा सैडेड रीजन कहाँ दिखाई देगा? पहले दिखाई देगा और बेटा जो खाली वाला रीजन था वो बाद में दिखाई देगा। बताओ हाँ या नहीं? ठीक है? तो कुछ इस तरीके से ये आपकी आंसर फिगर हो जाएगी। अच्छा एक चीज़ और था बीच में, ये दोनों बेटा खाली वाला इस तरफ नज़र आएगा और जो बेटा सैडेड आधा पोर्शन था, वो इस तरह नज़र आएगा, लेकिन सैडेड बेटा नीचे था, तो यहाँ ऊपर की तरफ दिखाई देगा, कुछ इस तरीके से। ये आपकी बेटा आंसर फिगर है। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इस तरीके से बेटा आपकी जल छवि और दर्पण छवि आती है। ठीक है भई? चलिए, एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ रखा गया P, यहाँ रखा गया Q, यहाँ रखा गया है बेटा R, ये रखा गया है S और ये रखा गया है T, ठीक है? इसके अंदर PQRST रखा गया। इसकी बेटा आपको जल छवि और दर्पण छवि बतानी। बहुत आसान फिगर है, सबको ही बता ले जाएगा। बताओ भैया? तो क्या करना है? स्क्वायर जो आपको नज़र आ रहा है बेटा, वो स्क्वायर की तरह ही नज़र आएगा, कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। पास वाली फिगर बेटा पास नज़र आएगी, यानी जो क्यू बना हुआ है वो इसी तरफ से नज़र आएगा। बस इसका जो बेटा ये वाला क्षेत्र है, यानी ये वाली जो फिगर है बाहर की तरफ, ये वाली फिगर अब की बार कहाँ नज़र आएगी? तो बेटा ये यहाँ पर नज़र आएगी। ठीक है भई? और पी वाला जो रीजन है बेटा दूर नज़र आएगा कुछ इस प्रकार से। आर वाला रीजन जो है बेटा वो यहाँ पर नज़र आएगा, लेकिन पलट जाएगा। एस वाला बेटा कहाँ नज़र आएगा? पहले टी नज़र आएगा और उसके बाद में एस नज़र आएगा। तो टी यहाँ और एस बेटा कहाँ दिखेगा? दूर, कुछ इस प्रकार से। बताइए भई, ये इसकी सही आंसर फिगर हो गई, ठीक है? चलिए, अब इसकी हम लोग बनाते हैं जल छवि, कि जल छवि कैसे बनेगी, ठीक है भई? तो जल छवि में सबसे पहले बेटा एस नज़र आएगा, लेकिन एस कैसे नज़र आएगा आपका?
एस नजर आएगा बेटा कुछ इस प्रकार से, ठीक है, यहाँ पर जाकर के पलट जाएगा। उसके बाद बेटा क्या नजर आएगा, उसके बाद आपका पी नजर आएगा। पी कैसे नजर आएगा, स्मॉल बी की तरह, पास वाली फिगर पास, दूर वाली दूर, बीच वाली फिगर बेटा बीच में ही रहेगी। आर किस तरह से नजर आएगा, तो आर नजर आएगा इस प्रकार से, ठीक है भाई। क्यू कैसे दिखेगा, क्यू दिखेगा कुछ ऐसे, सर्कल सर्कल की तरह दिखेगा। लेकिन जो बेटा इसका ये वाला नोट है नीचे की तरफ, ये वाला नोट किधर चला जाएगा बेटा, ऊपर की तरफ चला जाएगा, ठीक है भाई। जो टी है वो टी की तरह नहीं दिखेगा, बल्कि परिवर्तित होकर कुछ इस प्रकार से नजर आ जाएगा, ठीक है। ये है आपकी आंसर फिगर। अगर आपसे जल प्रतिबिंब पूछा जाता है तो दिस इज द आंसर, और अगर आपसे आ, पूछा जाता है दर्पण प्रतिबिंब तो ये आपका आंसर है। बात समझ में आ रही है भैया, ठीक है। चलिए, तो बहुत सारी चीजें हम लोगों ने देख ली हैं, आप लोगों को पता भी चल चुका है। कुछ क्वेश्चंस हम लोग कर लेते हैं जो प्रीवियस ईयर कुछ एग्जाम्स में पूछे गए हैं। हम लोग बना करके देखते हैं कि भाई हम लोगों ने जो नॉलेज इकट्ठी की है उससे क्वेश्चंस बन रहे हैं, सही हो पा रहे हैं या नहीं सही हो पा रहे हैं, और कुछ क्वेश्चंस के जरिए हम लोग कुछ नई चीजें भी जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है भाई। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चंस पर। यह है बेटा क्वेश्चन आपका, जब दर्पण को दाहिनी ओर रेखा पर रखा जाए तो दी गई आकृति की सही दर्पण छवि का चयन करिए, ठीक है भाई। सही दर्पण छवि का चयन करिए। एसएससी जीडी 1/12/2021 सिर्फ 2 में ये क्वेश्चन पूछा गया था बच्चे, ठीक है भाई। चलिए, मैं इस क्वेश्चन को आपके लिए जूम कर देता हूं थोड़ा सा, है ना, ताकि आप क्वेश्चन सही से देख सकें, चारों ऑप्शन आपको नजर आ जाए। तो ये फिगर बेटा पूछी जा रही है, इसकी हम लोगों को दर्पण छवि बतानी है। क्या बतानी है बच्चे, दर्पण छवि बतानी है, ठीक है भाई। चलो बताओ, इस फिगर की दर्पण छवि किस तरीके से बनेगी। एसएससी जीडी की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। तो अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ही ये चीजें जानी थी कि भाई मिरर इमेज जो होती है वो कैसे बनती है, ठीक है। मिरर इमेज जो होती है वो कैसे बनती है हम लोगों ने देखा था अभी। ध्यान से देखते हैं। अगर हम लोग बात करें इस वाले पार्ट की, तो ये वाला पार्ट बेटा हम लोगों ने देखा था बिल्कुल ऐसा ही नजर आएगा, इसमें कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है, ठीक है भाई। उसके बाद इसके अंदर एक छोटा और बना हुआ है स्क्वायर, वो स्क्वायर भी बिल्कुल वैसा ही नजर आएगा, इसमें भी कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। नजर आ रहा है भाई सबको, ठीक है। ध्यान से देखो, अगर हम लोग बात करें इसके पार्ट की तो ये कुछ इस तरह से नजर आएगा, और ये जो बेटा इसका पार्ट है वो कुछ इस तरह से नजर आएगा, ठीक है भाई। ये लो, ठीक है। तो एरो किस तरह नजर आ जाएगा, इस तरह से नजर आ जाएगा। उसके बाद में बेटा ये वाला पार्ट है जो आपका सैडेड रीजन है, तो ये बेटा सैडेड रीजन बीच में आ जाएगा कुछ इस प्रकार से, ठीक है भाई। उसके बाद क्या नजर आएगा, उसके बाद आपको ये वाला पार्ट नजर आएगा, यानी ये बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही नजर आएगा, इसमें भी कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। बताओ भाई बिल्कुल क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ठीक है। चलो आगे देखो, ये वाली जो फिगर है बेटा ये कहाँ नजर आएगी, तो ये वाली फिगर बेटा यहाँ पर नजर आएगी कुछ इस तरीके से, जो सैडेड रीजन आपको दिख रहा है भाई, ठीक है। और उसके बाद में ये वाली फिगर कहाँ नजर आएगी बेटा, तो ये वाली यही नजर आएगी, इसमें भी कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है, कुछ इस प्रकार से नजर आ रही है, ऐसे ही नजर आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में ये एक सैडेड रीजन आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ पर नजर आएगा, ठीक है। इसमें थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है, वो ये है, थोड़ी सी कमी है इस फिगर में। ये वाला पार्ट बेटा कैसा था, ये वाला पार्ट थोड़ा सा सैडेड था, ठीक है, जो यहाँ पर क्वेश्चन में दिखाया नहीं गया। देखो भाई, तो ये वाला क्वेश्चन किस तरह से नजर आएगा, ये वाला पार्ट भी बेटा यहीं पर सैडेड दिखाई देगा, यानी कि यहाँ पर। अब आप मुझे बताओ, जो हम लोगों ने इसका सही प्रतिबिंब बनाया है वो निम्नलिखित में से किस ऑप्शन की तरह नजर आ रहा है, बताओ भैया। ऑप्शन नंबर बी की तरह नजर आ रहा है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि बी का तो बेटा एरो बाहर की तरफ है, ये बिल्कुल गलत है। बेटा इसमें देखो, ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसका एरो वाला पार्ट नीचे है, ये भी नहीं हो सकता। ये वाला पार्ट बेटा देखो, ये वाला पार्ट हो सकता था, लेकिन इसमें बेटा ऊपर वाला सैडेड जो है वो सैडेड है, इसमें भी ऊपर वाला है, लेकिन इसमें क्या है, नीचे वाला है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होना चाहिए। एरो बिल्कुल एरो की तरह है, ये सैडेड रीजन यहीं पर है, और बेटा ये वाला सैडेड रीजन देखो आपको यही दिखाई दे रहा है, ये वाली फिगर भी सेम है, ये वाली फिगर भी सेम है, इसलिए इसकी जो सही दर्पण छवि थी वो क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर कौन सा सही था भैया, ए सही था। बताओ बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, मुझे लग रहा समझ में आ रहा होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं भाई, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो, ये एसएससी सीजीएल 11/4/2022 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। इसमें भी अक्षरों के दिए गए संयोजन का
सही जल छवि बताना है। कौन-सी बताना है भई? सही जल छवि क्या होगी? अब जल छवि में क्या होता है आप लोग जानते हो, जल छवि में बेटा सीधी तरीके से जो क्वेश्चन होता है ना, क्वेश्चन आप लोगों को दिखा जाए, इस वाले क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी कौन-सा होगा? बताइए। ऑप्शन ए, बी, सी, डी किसकी तरह नज़र आएगा? एक बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बेटा आपसे जल छवि पूछा है। क्या पूछा है भई? जल छवि पूछा है। यहाँ पर मिरर इमेज आंसर मत दे दीजिएगा। अगर हम इस मिरर इमेज की बात करेंगे तो मिरर कैसे बनेगा बेटा? मिरर इमेज इसकी कुछ इस तरीके से बन जाएगी, है ना? ऐसे। ज़ेड कैसे बन जाएगा? ज़ेड बन जाएगा ऐसे। एन कैसे बन जाएगा बेटा? ऐसे। एफ कैसे बन जाएगा? एफ बन जाएगा ऐसे। और डी कैसे बन जाएगा? तो डी बन जाएगा बेटा आपका ऐसे, ठीक है? तो ये वाली फिगर आपको नहीं बनानी है, क्यों? बिकॉज़ ऑफ इसमें बेटा जल छवि पूछ रहा है आपसे, अ, दर्पण छवि नहीं पूछा है। तो दर जल छवि कब बनती है बेटा? ध्यान से देखो, हम लोग को नीचे बना करके देखना पड़ेगा, है कि नहीं है? तो बेटा जो लेटर जहाँ है वहीं रहेगा, इसमें तो ये वाला ऐसे हो जाएगा, लेकिन इसमें बेटा जो लेटर है वहीं रहेगा, बस खाली पलट जाएँगे लेटर्स, जो पलटते हैं, ठीक है? तो डी इस तरह से नज़र आएगा, एफ कैसा नज़र आएगा बेटा? पलट जाएगा इस तरीके से, एन कैसे नज़र आएगा? तो एन नज़र आएगा कुछ इस तरह से, ठीक है? ज़ेड कैसे नज़र आएगा? ज़ेड बेटा कुछ इस तरीके से नज़र आएगा, ठीक है? एस कैसे नज़र आएगा? एस बेटा कुछ इस तरीके से नज़र आएगा और आर कैसे नज़र आएगा? तो आर बेटा बिल्कुल ऐसे जा कर के और ऐसे नज़र आएगा, ठीक है कि नहीं ठीक है? बताओ, समझ में आया? तो इसकी बेटा जल छवि माँगी थी, जल छवि बिल्कुल इस तरह से बनेगी और आप लोग मैच कराओ ऑप्शन में, क्या इस तरह से बनेगी जल छवि? नहीं। इस तरह से भी नहीं, इस तरह बनेगी नहीं, इसमें बेटा आर की गड़बड़ी है, आर को बेटा इसने किस तरह बना दिया है, उल्टा बना दिया है इसलिए गड़बड़ है। इसमें देखो क्या दिक्कत थी, इसमें डी ठीक था, ये भी ठीक था, ये भी ठीक था, ये ठीक था, बट इस वाले में देखो डी बिल्कुल ऐसा ही बनेगा, ये भी बनेगा, एन भी ऐसा बनेगा, जेड ऐसा बनेगा, एस ऐसा बनेगा और आर ऐसा बनेगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या है बेटा? सही है। ए क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक है भई? समझ में आ रही बात? हाँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखोगे, नजर आ रहा है? ठीक है। चलिए, बताइए भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो अगर इस क्वेश्चन के लिए हम लोग बात करते हैं, देखिए ये वाला जो बेटा फिगर है, स्क्वायर फिगर, ये बिल्कुल स्क्वायर की तरह ही नज़र आएगा। ये बताइए बेटा क्रॉस किस तरह नज़र आएगा? क्रॉस की तरह ही नज़र आएगा। सबसे पहले तो ये वाली फिगर नज़र आएगी कुछ इस तरह से, फिर बेटा ये वाला पी नज़र सॉरी पहले ये वाली फिगर नज़र आएगी यानी इस तरीके से, और फिर बेटा क्या नज़र आएगा? पी दूर नज़र आएगा और किस तरह नज़र आएगा? तो ऐसे नज़र आएगा। ये वाला बेटा कैसे दिखना चाहिए? ये वाली फिगर आपकी कुछ इस तरीके से दिखनी चाहिए। ठीक है भई? तो इसमें से कौन-सी हमारी आंसर फिगर हो सकती है? सबसे पहली बात तो इसमें अगर हम इस फिगर की बात करें, तो इसमें ये बेटा गलत तरीके से रखा गया है और पी की भी पोजीशन बेटा गलत रखी हुई है। इसमें क्या दिक्कत है? इसमें भी पी की पोजीशन बेटा मैच नहीं कर रही, इसलिए ये भी गलत है ना? और ऑप्शन नंबर ए और बी को थोड़ा-सा मैच करा दिया है फिलहाल। यहाँ पर एक पॉइंट था, ये वाला रीज़न बेटा सैडड था, ठीक है भई? तो इसमें ये जो सैडड रीज़न है, इसकी वजह से ये वाला गलत था, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, इसकी सही दर्पण छवि है, ठीक है? इससे बिल्कुल मैच कर रहा है। ये वाली फिगर भी इस तरह से आ जाएगी, ये वाली फिगर बेटा पलट करके, ये जो फिगर है, ये पलट करके इस तरीके से दिखेगी। पी वाला भी बेटा मैच कर रहा है और ये वाला रीज़न भी बिल्कुल मैच कर रहा है। जहाँ का वहाँ, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन-सा सही हो जाएगा भई? ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए फटाफट से। ये बेटा पूछा गया एसएससी सीएचएसएल 4/8/2021 शिफ्ट 2 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। पूछा क्या गया है? सही दर्पण छवि बताओ भई। इस क्वेश्चन के लिए सही दर्पण छवि बताएँ। इस क्वेश्चन के लिए सही दर्पण छवि बताएँ भई। जल्दी से बताइए ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी किसकी तरह नज़र आएगा? अपनी कॉपी पर क्वेश्चन बनाते जाइए। दर्पण छवि, ठीक है? सबसे पहले नज़र आएगा आपको पी, कुछ इस प्रकार से। उसके बाद क्या नज़र आएगा बच्चे? उसके बाद नज़र आएगा ए, ए कैसा नज़र आएगा? ए कुछ इस प्रकार से नज़र आएगा, ठीक है? उसके बाद क्या नज़र आएगा बच्चे? उसके बाद डब्लू, डब्लू की तरह ही रहेगा, फिर एम, एम की तरह ही रहेगा, ठीक है? उसके बाद में पी, पी की तरह ही रहेगा, है ना? पी जो है वो पलट जाएगा लेकिन इस तरीके से नज़र आएगा और जो आपका 8 है वो 8 की तरह ही नज़र आएगा, ठीक है भई? इसमें तो चारों ऑप्शन गलत हैं। क्योंकि बेटा इसमें जो है एक प्रॉब्लम ये है कि इसमें जो है एफ
दिखाई दे रहा है जो कि इसमें नहीं है। फिलहाल ऑप्शन गलत है, बट आप लोग ये याद रखिएगा कि जो हम लोगों ने इसकी सही दर्पण छवि बनाई है वो बेटा यही वाली होगी। ठीक है भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए। ये भी एसएससी सेशन 4/8/2021 में पूछा गया था। सही दर्पण छवि चुने। ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब चुनना है। बताइए इसका सही आंसर कौन सा हो सकता है? जल्दी से बताओ भाई। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। थोड़ा सा क्वेश्चन हम लोगों ने जो सिलेक्ट किया था ध्यान नहीं दिया, उसमें कुछ ऑप्शंस जो है इधर उधर हैं, बट कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारा मेन वर्क है इसको सीखना, और हम लोग सीख रहे हैं कि भाई कैसे हम लोग इसके आंसर्स को करेंगे। सबसे पहले क्या नजर आएगा बच्चे? सबसे पहले पास वाली फिगर पास नजर आएगी, यानी टी। टी के बाद क्या नजर आएगा? ए परिवर्तित नहीं होता है। आर कैसा नजर आएगा बेटा? आर नजर आएगा ऐसे। फिर बेटा सी नजर आएगा कुछ इस प्रकार से। ओ नजर आएगा बेटा ऐसे। फिर नजर आएगा टी। टी कैसे नजर आएगा? इसी तरीके से। एस कैसे नजर आएगा बेटा? ऐसे। फिर आई नजर आएगा। आई कैसे दिखेगा बेटा? ऐसे। आर कैसे नजर आएगा? आर नजर आएगा बच्चे ऐसे। और फिर ए नजर आएगा। ए नजर आएगा बिल्कुल जैसे था वैसे। अब आप मैच कराओ कौन सा ऑप्शन इससे मैच कर रहा है। ये वाला तो बेटा गलत है, ये वाला भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी को अगर हम देखें तो TARCOTSIRA, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर सी की तरह नजर आ रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा भाई साहब? सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई। देखो, सही दर्पण प्रतिबिंब चुनो। ये भी CHSL में पूछा गया था, है ना? मैं चारों ऑप्शन दिखा दूं आपको, ये दिख रहा है। बताइए भाई, इसमें से कौन सा हमारा सही आंसर फिगर है? देखो बेटा, ये वाला जो पार्ट है सैडेड रीजन, ये दूर नजर आना चाहिए। होल्ड अ सेकेंड। ये कहाँ नजर आना चाहिए बच्चे? ये नजर आना चाहिए दूर। ठीक है, तो ये हमें सर्कल सर्कल की तरह ही दिखेगा, है ना? सर्कल जो है वो सर्कल की तरह ही दिखेगा। ये जो सैडेड रीजन है बेटा ये दूर नजर आना चाहिए, है ना? और और क्या नजर आना चाहिए बेटा? एरो जो है वो एरो की तरह ही दिखेगा, कोई इसमें परिवर्तन नहीं होगा। ठीक। और बेटा बताओ, ये वाला जो रीजन है वो ऐसे दिखेगा, ये वाला जो पार्ट है बेटा वो इस तरीके से दिखेगा, और इसका जो आगे वाला हेड है वो बेटा बिल्कुल सैडेड है। ठीक है भाई? चलो मैच करो ऑप्शन नंबर कौन सा मैच हो रहा है इसकी तरीके से। इसकी तरीके से ऑप्शन नंबर कौन सा मैच हो रहा है? ऑप्शन नंबर ए की बात करें, ए में बेटा ये पार्ट सैडेड नहीं है ना? इसलिए ये गलत है। ऑप्शन नंबर बी से मैच कराओ। बी में बेटा दूर वाली फिगर दूर भेजी है, बिल्कुल इससे मैच कर रही है ना? तो यही वाला हमारा आंसर होगा। सी वाले में क्या दिक्कत है? सी वाले में बेटा इसकी पोजीशन गलत रख दी है, और इस वाले में क्या दिक्कत है? इसमें बेटा इसकी भी पोजीशन गलत रख दी है और इसकी भी गलत रख दी है, इसलिए ये सारे गलत हैं। सिर्फ ऑप्शन नंबर कौन सा मैच हो रहा है इससे? बी वाला मैच हो रहा है। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही बच्चे? बहुत अच्छा, वेरी गुड, वेरी क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन करो भाई। ये है सही दर्पण प्रतिबिंब। हाँ, इसमें भी बेटा दर्पण प्रतिबिंब बनाना है। बना करके बताओ भाई कि वो निम्नलिखित में से किसकी तरह नजर आएगा। तो आपने पता है, आप लोगों को हमने बता दिया है और आपको पता भी है कि सर ये वाली फिगर जो है बिल्कुल ऐसी दिखेगी। ठीक है, वेरी गुड। फिर ये वाला रीजन बेटा पास वाला पास, दूर वाला दूर करना पड़ेगा हम लोगों को। तो ये वाला बेटा जो रीजन है वो ऐसे नजर आएगा। ठीक है, ये वाला जो बेटा फिगर है वो ऐसे नजर आएगा। ठीक है, ठीक है, एरो एरो की तरह नजर आएगा। फिर ये जो बेटा SIR है इसमें सबसे पहले आर लिखा जाएगा, है ना? पास वाली पास, दूर वाली दूर करके, तो पहले आर। आर के बाद में बेटा आई नजर आएगा। आई के बाद में क्या नजर आएगा बेटा? एस नजर आएगा। ठीक है, फिर बेटा ये वाला रीजन, ये वाला रीजन जो है वो दूर नजर आएगा, और ये वाला पहले नजर आएगा, यानी पहले स्टार नजर आएगा। ठीक है, चलो ऐसे बना लेते हैं। और ये वाली जो फिगर है ये बेटा ऐसे जाकर के वहाँ पलट जाएगी। पलट जाएगी तो किस तरफ नजर आएगी भाई साहब? पलट करके ये कुछ इस तरह से नजर आएगी। ठीक है भाई, पलट करके ये कुछ इस तरीके से नजर आएगी। तो ये किस ऑप्शन से मैच कर रहा है? आप लोग ऑप्शन मैच कराओ। अगर हम लोग पहले ऑप्शन की बात करें तो ये बेटा गलत है। क्यों? क्योंकि ये वाली फिगर पहले बननी चाहिए थी, इन्होंने यहाँ पर ये वाली फिगर रख दी है। ऑप्शन नंबर बी की बात करें, यहाँ ये वाली फिगर होनी चाहिए, ये है, इसलिए गलत है। इसमें क्या दिक्कत है बेटा? इसमें बिल्कुल मुझे ठीक लग रहा है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। RIS भी ठीक है, स्टार भी ठीक है, ये भी ठीक है। इसमें देखो बेटा क्या दिक्कत आ रही है? इसमें बेटा देखो यहाँ पर स्टार होना चाहिए, इन्होंने ये रख दिया है।
इसकी भी पोजीशन बेटा गलत है, इसलिए डी वाला भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बताओ भाई, बात समझ में आ रही है? कहीं कोई चीज़ नहीं समझ में आई होगी या छूट गया होगा तो गलतियां हो जाती है कभी छोटी मोटी, उनको आपको इग्नोर करना है। आपको बस ये सीखना है कि भाई कैसे इसका प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है? हाँ, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखो, सही दर्पण प्रतिबिंब चुने। ये सीपीओ एसएससी सीपीओ 9/12/2019 शिफ्ट 3 का क्वेश्चन है। हमने ये भी उठाया था। ये वाला क्वेश्चन बताओ भी। थोड़ा सा मैं जूम आउट करता हूँ ताकि आपको नजर आए बकायदा। ठीक है, चारों ऑप्शन दिख रहे हैं? ठीक है, बताएं। बताओ भाई, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी किसकी तरह नजर आएगा ये? चलिए ध्यान देते हैं। बेटा अब ये अगर पलटेगा तो ये वाला रीजन सबसे पहले नजर आना चाहिए, तो सबसे पहले ये वाला रीजन नजर आ रहा है यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर नहीं नजर आ रहा है, यहाँ पर भी नहीं नजर आ रहा है, तो ये दोनों इसकी सही आंसर नहीं हो सकते हैं। ठीक है, इन दोनों में हमें मैच कराना है। बेटा हमारा ये जो पार्ट है सैडेड वाला, ये दूर दिखना चाहिए। यहाँ पर बेटा पास दिख रहा है, इसलिए ये वाला गलत है। यहाँ पर सैडेड रीजन दूर दिख रहा है। बाकी भी स्थिति बेटा, ये सैडेड रीजन पहले दिखना चाहिए था, होल बेटा बाद में दिखना चाहिए था। इसमें भी बेटा बिल्कुल बिल्कुल सही का सही बनाया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। पहले में क्या दिक्कत थी आपको दिखा? ठीक है भाई। दूसरे में क्या दिक्कत थी? साइडेड रीजन बेटा बाद में आना चाहिए था, इसमें पहले ही दे दिया है, इसलिए ये वाला सा गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी ही सही है। ओके, नो कंफ्यूजन। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर नेक्स्ट, सही दर्पण प्रतिबिंब चुने। एसएससी एमटीएस 13/10/2021 सिर्फ 3 में पूछा गया था ये क्वेश्चन भी। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई ये क्वेश्चंस जो हम लोगों ने सीखे हैं वो एग्जाम्स में आ रहे हैं और आगे भी पूछे गए हैं। ठीक है भाई, देखिए इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करिए। देखो बेटा, सबसे पहले हमारा ये वाला ब्लॉक आना चाहिए। एक सेकंड, सबसे पहले हमारा ये वाला ब्लॉक आना चाहिए। तो भाई ये वाला ब्लॉक सबसे आगे कौन कौन से में है? इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है, इसमें तो चारों सेम है। फिर बेटा हमारा ये वाला एल आना चाहिए, लेकिन जो ए वाला एल है वो बेटा ऐसे नज़र आना चाहिए। तो यहाँ भी वैसा ही है, हमारा यहाँ भी वैसा है, यहाँ भी वैसा है, यहाँ भी वैसा है। ठीक है, ये तो बात ठीक है। चलो, उसके बाद बेटा सर्कल हमें बाद में नज़र आएगी। यहाँ पर बेटा सर्कल बाद में है, यहाँ पर भी बाद में है, यहाँ पर भी बाद में है, यहाँ पर भी बाद में है। काफ़ी सिमिलर फिगर बनाने की कोशिश की गई है। ठीक है भाई, और उसके बाद में हमें नीचे पहले ये दिखेगा फिर ये दिखेगा, सेम है, सेम है, सेम है ना? यहाँ पर बेटा दिक्कत ये है कि ट्रायंगल को उल्टा बना दिया है, इसलिए ये वाला आंसर क्या हो जाएगा भाई? गलत हो जाएगा। इसमें देखो ट्रायंगल ठीक है, ये भी ठीक है, इसमें भी ट्रायंगल और ये दोनों ठीक है। इसमें भी बेटा ट्रायंगल को कैसा बना दिया है? उल्टा बना दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी भी क्या हो जाएगा? गलत। ट्रायंगल को उलटना नहीं था, ट्रायंगल बेटा ट्रायंगल की तरह ही नजर आएगा, यानी कुछ इस प्रकार से नजर आएगा। ठीक है भाई, इसमें देखो ये वाले रीजन पे बेटा सबसे पहले क्या आना चाहिए था? सर्कल आना चाहिए था, और फिर लास्ट में जाकर के, एक सेकंड, लास्ट में जाकर के बेटा ये वाली फिगर नजर आनी चाहिए थी। अगर इन दोनों की बात करें तो बेटा सर्कल पहले है, ठीक है, ये वाली फिगर बाद में है, ये भी ठीक है। तो फिर इसमें ऑप्शन बिल्कुल क्लियरली मैच कर रहा है क्या? यानी कि हमें इनमें से कोई एक चुनना चाहिए। कुछ ऑप्शंस की बेटा डिफेक्शन है, ऑप्शन नंबर कोई भी आप टिक कर सकते हो, बी या डी में से, बिकॉज दोनों बिल्कुल सिमिलर नज़र आ रहे हैं। ठीक है भाई, चलिए, नो प्रॉब्लम, आपने इसकी सही फिगर जान ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं भाई। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फटाफट से सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम बेटा इसकी सही सही दर्पण छवि बनाए तो कैसे बनेगा बेटा? सबसे पहले तो यहाँ पर क्या बनेगा? डब्लू बनेगा। ठीक है भाई, डब्लू बनेगा किस प्रकार से? डब्लू बिल्कुल सेम रहेगा। फिर क्या नज़र आएगा बेटा? फिर नज़र आएगा आपका ई। फिर क्या नज़र आएगा बच्चे? इसके बाद नज़र आएगा आपका टी। ठीक है भाई, ओके। फिर क्या नज़र आएगा बच्चे? फिर नज़र आएगा बी, और बी के बाद क्या नज़र आएगा? बी के बाद नज़र आएगा बेटा 7, और 7 पलट कर ऐसे लिख जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या नज़र आएगा? आई, आई बेटा ऐसे नज़र आएगा। फिर क्या नज़र आएगा? 3, और 3 पलट जाएगा ऐसे। फिर क्या नज़र आएगा भैया? फिर नज़र आएगा आपका आर, और आर के बाद फिर क्या नज़र आएगा? के, और के भी पलट करके ऐसे नज़र आएगा। ठीक है भाई, हम लोगों को ऑप्शंस ऑप्शंस जो है देखने हैं कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है। तो फटाफट से मैच करो भाई। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी किसकी तरह ये नज़र आएगा? देखो ऑप्शन नंबर ए में क्या दिक्कत आ रही है? डब्लू बिल्कुल उसी तरीके से है, ए भी उसी तरीके से है, टी भी है,
बी भी नज़र आ रहा है, लेकिन ये जो 7 है इसको बेटा जेड बना दिया है, इसलिए ये वाला क्या है, गलत है। 7 की पोजीशन ठीक नहीं है इस जगह पे। ठीक है भाई, आगे देखो इस वाले में क्या दिक्कत आ रही है। ऑप्शन नंबर बी में बेटा डब्लू इसी तरीके से है, ई इसी तरीके से है, टी है, बी है, 7 भी ऐसे ही है, आई भी ऐसे ही है, 3 और आर और के ये पूरी तरीके से मैच कर रहा है। इसमें देखो बेटा ऑप्शन नंबर सी में क्या दिक्कत है, ये भी मैच कर रहा है। ये देखो बेटा जो तीसरा लेटर है टी, टी को बेटा यहाँ पर आई बना दिया है, इस वजह से ये इस वाले में प्रॉब्लम है, यानी ऑप्शन नंबर सी भी क्या है, गलत है। फिर बेटा ऑप्शन नंबर डी देखो, डी वाले में दिक्कत क्या है, WETB7 आई, यहाँ पर देखो बेटा 3 को 8 बना दिया है इसने, इसलिए ये वाला भी गलत है। तो सही ऑप्शन नंबर कौन सा है बेटा, ऑप्शन नंबर बी सही है, इसकी सही दर्पण छवि का चयन करिए। तो बेटा डब्लू डब्लू की तरह, ई ई की तरह, टी टी की तरह, बी ऐसे, 7 पलट गया, आई पलट गया, 3 बेटा पलट गया, आर भी पलट गया और के भी पलट करके कुछ तरह के दिखे, जो कि पूरी तरीके से मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर बी के साथ। बताओ बात समझ में आई भैया कि नहीं समझ में आई? ठीक है, चलिए तो बेटा आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। ठीक है, और काफ़ी सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने किए दर्पण और जल छवि के। ठीक है, आप लोगों को समझ में भी आया कि जो मिरर इमेज और वाटर इमेज जो होती है उसके क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, आप लोगों को देखने को भी मिला, आप लोगों ने किया भी। और अब बेटा इसके आगे कल हाजिर होंगे किसी दूसरे चैप्टर के साथ। आज के लिए इतना ही, आप सभी से विदा चाहते हैं। और हाँ, एक छोटी सी जानकारी और दे दें, कल भी मैंने बताया था और आज भी बता रहे हैं कि हम लोग अपना ऑफलाइन बैचेस भी चला रहे हैं, सारे सहयोगी शिक्षक मिल करके, जो कि आपके लखनऊ में ही चल रही हैं क्लासेस। तो जो भी अगर कोई बच्चा ऑफलाइन क्लास के लिए इंटरेस्टेड हो तो वो आ सकता है, ज्वाइन कर सकता है क्लासेस को। अन्यथा आपको हम लोग ऑनलाइन भी टाइम टू टाइम सहायता करते जाएंगे। हाँ, ये ज़रूरी है कि जितना कंटेंट हम लोग ऑफलाइन में प्रोवाइड करा सकते हैं सभी शिक्षक मिल करके, उतना सब कुछ ऑनलाइन प्रोवाइड करना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि मैं हेल्प आपकी बराबर करता रहूँगा, हर चीज़ें आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे जिससे कि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर आप लोग ऑफलाइन आकर के यहाँ तैयारी करते हैं तो आपकी तैयारी बहुत ही ज़्यादा बेहतर हो सकती है। ठीक है भाई, चलिए आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू ऑल। नमस्कार सभी को, धन्यवाद।